Om Jai Shiva Om Kara Prabhu
जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुरेश अंकल। ओवर टू सुरेश अंकल। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का स्वागत है। हमारे बीच में ब्लेस संगत पंकज गौतम अंकल उपस्थित हैं। पंकज गौतम अंकल आज अपने सत्संग शेयरिंग करने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज अंकल। ओवर टू यू पंकज अंकल। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को भी धन्यवाद आपका सुरेश अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी पंकज अंकल। पंकज अंकल, हम गुरु परिवार समस्त धन्य है कि आपका आज सत्संग शेयरिंग है और हम सबको आपके सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। इससे पहले कि आप अपना डिवाइन सत्संग शुरू करें, अंकल आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। शुक्राना गुरु जी का वचन है आज का। वो जो वास्तविक गुरु होते हैं वह अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वे सच्चे गुरु नहीं होते। अंकल इसके बारे में 2-3 मिनट के लिए प्लीज व्याख्या कर दें। जय गुरु जी। गुरु परिवार के जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। बिल्कुल सही बात ये आपने बोली है। और ये गुरु जी भी एक्चुअली बोलते थे कि जो आप लोग टीवी पे देखते हो ये इतने सारे कुछ है, ये सब पखंड है, पखंड से बचो। गुरु जी ये बोलते थे। जो टीवी पे आते हैं इतने धर्म गुरु भी होते हैं और बहुत कुछ होता है, तो उसमें जो गुरु सामने आ गया और सामने आके उसने अपने आप को रिवील कर दिया और उसके ऊपर भी जो ये पैसा आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है इतना, और टीवी पे आने का मतलब तो करीब करीब वही होता है। हालांकि उसमें से जिसने जो खींचना है वो खींच लेना है, लेकिन उनका पर्पस जो है वो डिफरेंट होता है। वो किसी को उठाना नहीं होता है स्पिरिचुअली ऊपर और किसी को भगवान के साथ कनेक्ट करना उस हिसाब से नहीं होता। उनको अपना भी उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट उनकी रहती है। तो गुरुजी ये साफ साफ बोलते थे कि ये सब पखंड है जिन्हें टीवी पे चल रहा है। और जो गुरुजी हैं वो वाकई अपने आप को, गुरुजी तो भगवान ही है, गुरुजी तो वैसे ही उन्होंने अपना रखा हुआ है ताकि लोग कनेक्ट हो पाए उस हिसाब से। अदरवाइज तो गुरुजी भगवान ही है। आप देखिए कितने साल तो गुरुजी ने अपने आप को छिपा के रखा। जब वो गांव में थे, डुगरी में थे, 20 साल की एज तक तकरीबन वही रहे होंगे, तो उन्होंने छुपा के रखा है। तभी वो तो जन्म से ही है। उन्होंने तो जब वो चूज ही, उन्होंने पेरेंट्स को चूज किया है कि मैंने किसके घर जाना है, तो वो तो सब कुछ पहले से ही पता था उनको, तो स्टार्टिंग से रिवील कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। अगर ऐसा कर भी देते तो इंसान बहुत चालाक होता है, वो इफ एंड बट लगा ही लेता है। अगर शरीर में रहते हैं तो हम बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। अब गुरुजी निराकार रूप में है। अब तो जो नई संगत है वो सारी गुरुजी को भगवान मान के ही आ रही है, लेकिन जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो लोगों के दिमाग में बहुत तरह के इफ एंड बट आते थे, क्योंकि गुरुजी ने पूरी तरह से रिवील नहीं किया था। गुरुजी ने अच्छे कपड़े भी डालने और अच्छे मजाक भी करना उन्होंने, और उस तरह से खाना भी है, उस तरह से रहना भी है, गाने भी सुनने हैं। तो इस तरह से कई लोग कंफ्यूज भी रहे होंगे। इसीलिए गुरुजी ने पूरा रिवील नहीं किया है। पूर्ण गुरु रिवील करता ही नहीं है। और अगर पूरा कर भी दिया तो इंसान का क्या भरोसा, कदर करे या ना करे। वो तो भगवान भी इतने धरती पे आए हैं, सारे चेंज ना हो जाते। अगर कृष्ण जी की बात मान लेते, कृष्ण जी को कृष्ण जी समझ लेते, भगवान समझ लेते, तो उसी टाइम सारा युग चेंज हो जाना था। बट नहीं होता है। तभी गुरुजी ने अपने आप को रिवील नहीं किया, और शायद तभी पूर्ण गुरु रिवील नहीं करते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो शातिर होता है, अपना दिमाग लगा लेता है। दूर दूर से चीजें उसको अच्छी लगती हैं, जब जैसे जैसे वो चीजें पास आती हैं तो वो ऊब जाता है और अपना दिमाग लगाने लग जाता है। तो गुरुजी ने भी वही सिस्टम रखा है कि अपने आप को उतना ही रखा है। और कई जगह तो जैसे बाम्बी आंटी ने भी कहा था कि मैं तो नीचे चलिया, सारे का कल्याण थोड़े करना है, कुछ परसेंट का करना है, बाकी नु तो मैं उलझा के आ जाना है। तो अगर गुरुजी कंप्लीटली अपना बता भी देते तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते जो निरादर कर सकते थे, इफ एंड बट लगा सकते थे, लॉजिक लगा सकते थे। तो वो उतना ही रखते हैं जितना किसी की समझ में आ जाए। और अगर पूर्ण भी बता दिया
तो गारंटी कोई नहीं है। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी ऐसे होता था। कई बार दिमाग में ये आता भी था कि ये कैसे गुरुजी ने जैसे किसी को बोलना कि चल भाई सत्संग सुना, कि अरे यार अपना ही सत्संग सुना रहे हैं, ऐसी भी संगत थी। और वो उनके चेहरे से ही पता लग जाता था कि सुन तो रहे हैं लेकिन इनका मन नहीं है सुनने में, कि अपना ही व्याख्यान खुद ही करवाए जा रहे हैं ये। तो दिमाग में आ जाता है। और ऊपर से अगर किसी के दिमाग में ये भी आ जाए कि कपड़े कैसे डाले हैं, अच्छी जगह में रह रहे हैं, पॉश इलाका है जहाँ पे रह रहे हैं ये, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवे डाल के कहीं जंगल में बैठे हुए हैं, तो शायद ये थॉट ना आए। तो ये सारी चीजें ऐड हो जाती थी, तब भी ऐसा होता था। और बीच बीच में गुरुजी ऐसी बात कर भी देते थे। एक बार गुरुजी ने सत्संग करने को बोला था डॉक्टर पुनीत को, और हम गुरुजी के बिल्कुल पास अंपायर स्टेट में बैठे हुए थे। सेटी पे गुरुजी बैठे हुए थे साइड बोर्ड पे, और गुरुजी ने कहा चल भी डॉक्टर अपना सत्संग सुना। तो डॉक्टर पुनीत सुनाने लग गए और हम ऐसे सर्कल बना के बैठ गए। गुरुजी से करीब 2-3 फीट की दूरी पे थे, और जो आसपास के लोग थे वो पास पास आ गए। उस टाइम कम आए हुए थे, 7 सवा 7 की बात थी ये। तो उसमें कोई 15-16 साल की लड़की भी थी। और जब वो सुना रहे थे डॉक्टर पुनीत सत्संग, तो गुरुजी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। दोनों हाथ गुरुजी ने ऐसे साइड बोर्ड पे ऐसे रखे और नीचे टांगे लटका के ऐसे बैठे हुए थे और बड़े गौर से सुन रहे थे। और सुनते सुनते ऐसे आईब्रो को उठा रहे थे बीच बीच में, जब लगता था कि जब डॉक्टर पुनीत बोलते थे, फिर गुरुजी ने ये किया और फिर मैं वैसे ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, फिर गुरुजी ने ऐसे किया। तो गुरुजी ऐसे ऐसे कर रहे थे कि देखा और देखा, और गुरुजी ने स्माइल दे रहे थे। वो जो लड़की बैठी थी वो अच्छे से सुन नहीं रही थी, हालांकि मुझे लगता है 15-16-17 साल की होगी। वो अच्छे से सुन नहीं रही थी। गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और उसको बोला, आगे हो, देख डॉक्टर की कह रहे हैं, लिसन। गुरुजी ने गुस्से में उसको बोला और इंग्लिश में बोला, लिसन डॉक्टर की कह रहे हैं। तो वो सड़क के आगे को हो गई। तो गुरुजी ये सत्संग भी सुनते थे, तो किसी किसी दिमाग में ये भी आ जाता था कि अपना ही सत्संग सुनवा रहे हैं और अपनी ही वाहवाही करवा रहे हैं। ये तो जब शरीर में रहते हैं गुरु, तो ये इस तरह की बातें आ जाती हैं। अवतार भी जितने हुए हैं, हालांकि सारे अवतार गुरु जी की हैं, ये तो गुरु जी ने बता ही दी है, सबको पता ही है। ये चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, वो तो गुरु जी ही थे। उनके अलग अलग नाम हैं, तभी गुरु जी ने बोला भी है कि मेरे हर एक रूप को प्यार करो, क्योंकि सारे ही रूप गुरु जी के हैं। तो हम किसी भी रूप को प्यार करें, गुरु जी से ही करेंगे। तो ये तो बात वो हुई जो सुरेश अंकल आपने बताई। गुरु बहुत जी ही का सुंदर व्याख्यान। अंकल, बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी व्याख्या कर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत गुरु परिवार को पूरा स्पष्टीकरण मिल चुका है इस मैसेज का। अंकल, आप अपना सत्संग शेयर करें प्लीज। जी, गुरु जी के पास मौका मिला 2005 में उनके दर्शन करने का, जब गुरु जी कॉलेज में आए थे बद्दी में सबसे पहले। हालांकि उससे पहले गुरु वर्ड के बारे में ऐसा हमें नहीं पता था, किताबों में जो पढ़ा था वही था, थोड़ा बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं। यंग एज होती है तब इतना ध्यान भी नहीं होता है गुरु का, कि गुरु के पास भी जाना होता है। लगता था कि बूढ़े बुजुर्गों का ही काम होता है ये, यंग एज में तो गुरु के पास नहीं जाना होता। कुछ ऐसा सिस्टम भी होता है अपने आसपास की, गुरु धारण करना होता है, माला वाला होती है वो फेरनी पड़ती है, इस तरह से होता है। क्योंकि मेरे घर में मेरे मम्मी के गुरु थे और मेरे ब्रदर के गुरु थे, उन्होंने नामदान लिया हुआ था अलग अलग, दोनों के अलग अलग थे। तो मुझे वो सिस्टम पता था कि ये गुरु धारणा करनी पड़ती है, माला जपनी पड़ती है, वो कुछ कान में बोलते हैं, इतना भर पता था। और जिससे मुझे बहुत इरिटेशन भी होती थी, क्योंकि वो दोनों फिजिकल फॉर्म में थे जो उन्होंने धारण किए हुए थे। तो मुझे लगता था कि ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, जो कुछ ये कर नहीं पाते हैं, इनमें इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, और इनके जो काम नहीं हो रहे हैं ये सोचते हैं कि वो कुछ चमत्कार कर दें तो हो जाएगा। तो मुझे ये लगता था कि मैं सारे काम कर सकता हूँ, मुझे किसी गुरु की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। और वो भी फिजिकल फॉर्म, भगवान की बात ठीक है कि दूर की बात है, हजारों साल पुरानी बातें हैं, वहां हम विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जो सामने चीजें दिखती हैं वहां पे हम अपना दिमाग लगा लेते हैं। तो मैं बड़े लॉजिक लगाया करता था गुरु वर्ड पे, कि गुरु की इम्पोर्टेंस है ही नहीं लाइफ में। हम इतने सक्षम हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, इतने चालाक हैं, इतना दिमाग है, हम सब कुछ कर पाएंगे। जब पढ़ लिख गए तो क्या आगे नहीं पता है कि क्या करना है। तो इस तरह से गुरु की इम्पोर्टेंस का मुझे नहीं पता था। लेकिन जब गुरुजी मिले, गुरुजी से मिलने से पहले मुझे साईं बाबा मिले और किसी ने मुझे साईं बाबा के साथ कनेक्ट करवाया, उनके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था।
मुझे लगता था ये मोहम्मदन से रिलेटेड कोई चीज़ है, वो बहुत दूर-दूर तक मुझे कभी ध्यान भी नहीं था कि बाबा भी कोई चीज़ है, या मंदिर तो मैं देखता था, मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये क्या है, ना मेरा ध्यान था उन चीज़ों में। तो मुझे जो लेके गया साईं बाबा के पास, तो एकदम से कनेक्शन बन गया, और पता नहीं मैं ऐसे जैसे खींचा ही चला गया, जिसको कोई लेना-देना नहीं था इन चीज़ों से, वो खींचा चला जा रहा है बाबा की तरफ। थर्सडे वाले दिन मुझे कोई लेके गया था साईं बाबा के मंदिर, यहाँ हिल स्टेशन कसौली है, वहाँ पे लेके गया था। और मैं अकेला ही वहाँ जाने लग गया, पता नहीं क्या लगन लगी अपने आप ही, और मैं वहाँ जाने लग गया, साईं सचरित्र पढ़ लिया, साईं बाबा के बारे में जानने की इच्छा होने लगी, और देखो बिल्कुल ही अलग सिस्टम चल पड़ा। गुरु के बारे में कोई लेना-देना नहीं था, और यहाँ उसमें गुरु की महिमा थी, क्योंकि साईं बाबा भी गुरु थे। मैंने साईं सचरित्र पढ़ा, सारा कुछ पढ़ा उसमें, कैसे-कैसे जैसे लाइट ऑफ डिविनिटी है, वो उसी तरह से तकरीबन है, कि जो लोग बाबा के साथ रहे हैं, वो उन्होंने उसमें नरेट किया हुआ है, कि कैसे-कैसे बाबा ने क्या-क्या बोला है, क्या कहा है, उनके वो सत्संग है। उसके बाद मैं ये भी सोचने लग गया कि कोई ऐसा शख्स होगा जो अभी ज़िंदा होगा, क्योंकि बाबा 1917-18 के आस-पास गए हैं, 2002-3 की ये बात है, कि कोई ऐसा होगा जो अभी ज़िंदा होगा, बुज़ुर्ग हो गए होंगे, तो हम उनके पाँव टच कर लेंगे, उनको छू लेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान को देख रखा है। ऐसे-ऐसे ख़्याल आते थे ये दिमाग में। गुरुजी जब 2005 में आए सामने, तो मुझे वो बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के लिए आए थे। जो ये नई संगत है, देखिए सत्संग तो कई बार हो चुके हैं, लेकिन जो नई संगत है उनके लिए ये है, जिन्होंने अभी सुना नहीं होगा, मैं फिर से ये नरेट कर देता हूँ, कि किसी बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के लिए बद्दी वो आए थे कॉलेज में, और जब अगले दिन इनॉग्रेशन थी, मुझे ये नहीं पता था 1 दिन पहले कि कौन आ रहा है। मिनिस्टर्स आते थे वैसे तो, लेकिन मैंने ऑनर से पूछा कि इस बार कौन आ रहा है? तो वो कहते हैं कि इस बार तो गौतम गुरुजी आ रहे हैं। ये पहली बार वर्ड मेरे कान में पड़ा था, गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी कौन? कह रहे डॉक्टर पुनीत के गुरुजी हैं, दिल्ली से हैं ये। मुझे लगा डॉक्टर पुनीत के गुरुजी, और मुझे उन्होंने बताया ही नहीं है, हम 2000 से इकट्ठे हैं यहाँ पे, 5 साल हो गए हैं, और उन्होंने अभी तक बताया ही नहीं मुझे ये। तो मैंने उनको छोड़ा और मैं डॉक्टर पुनीत के पीछे भागा। मैंने उनको जाके पकड़ा। मैंने कहा आपके कोई गुरुजी हैं? कह रहे हाँ, हाँ, हाँ गौतम गुरुजी हैं। तो मैंने कल आ रहे हैं? कहते हाँ, हाँ गुरुजी कल आ रहे हैं। तो मैंने कहा आपने मुझे कभी बताया नहीं यार ये कौन है? वो हँसने लग गए। कह रहे हाँ, हाँ, हाँ ऐसे है। मैंने कहा लेकिन कौन है बताओ तो? कहते गुरुजी तो शिव जी हैं। तो मैंने कहा हद होगी यार, आपने कभी बताया भी है नहीं। शिव जी को आप जानते हो और आपने एक बार भी ज़िक्र भी नहीं किया। हम 5 साल से इकट्ठे हैं, पूरा दिन यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज-मस्ती सारी बातें हो रही हैं दुनिया भर की, और आपने एक बार भी ज़िक्र नहीं किया। लेकिन ये शायद अपने ही कर्म थे कि वो 5 साल तक दीवार बन के बीच में खड़े रहे मेरे और गुरुजी के। अपने ही किए हुए कुछ कर्म होंगे ऐसे। अदरवाइज़ तो वो उससे पहले भी मिल सकते थे। हर किसी के ऐसे ही होते हैं, जब मिलना होता है तो उससे पहले वो कर्मों की दीवार ही होती है, और यही दीवार जो है हम बनाते हैं, और शायद अभी भी बनाए जा रहे होंगे कहीं न कहीं। गुरुजी तो बहुत कोशिश करते हैं कि वो दीवार बन ही ना पाए उनके और हमारे बीच, कभी भी ना बने, कि वो इस पार और हम उस पार। वो इसी तरह से सत्संग करवाते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं, स्पिरिचुअली एलिवेट करते रहते हैं, चमत्कार करके दिखाते रहते हैं, ताकि वो कभी दीवार बने ना। ख़ैर लेकिन वो बनी हुई थी अपने ही कर्मों से। तो मैंने कहा आपने कभी ज़िक्र नहीं किया। कहते फिर मैंने कहा कल क्या करना होगा? मैं बात करूँगा उनसे। कहते नहीं बात नहीं होती है उनसे, वो तो गुरुजी की मौज है, अगर बात होगी तो ठीक, नहीं तो वो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा करते क्या हैं? कहते बस गुरुजी प्रवचन नहीं करते हैं, जब वो आएँगे उनके साथ रहना। तो क्योंकि गुरुजी से ना रेज़ निकलती हैं, डिवाइन रेज़ निकलती हैं, आप कोशिश करना कि उस रेज़ के अंदर रहो। तो मैंने कहा ठीक है, इतना ही मुझे पता था तब तक। गुरुजी अगले दिन आए और वो उनके दर्शन हुए, जैसे ही गुरुजी ने गाड़ी से नीचे कदम रखा, और बहुत लोग थे, 40-50 से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी जो आई थी गुरुजी के साथ। पहली बार ये सारा कुछ सिस्टम मैं देख रहा था। गुरुजी आए और पूरे कॉलेज में घूमे, एक-एक लैब में घूमे, हर एक बिल्डिंग में गए होंगे, और जाके बाद में बैठे, लड्डू प्रसाद दिए सबको, बड़ा-बड़ा लड्डू प्रसाद दिया। मैं बिल्कुल साथ-साथ रहा, बिल्कुल साथ-साथ मेरी कोशिश थी, और मुझे ये तो पता नहीं था कि दायरा कितना है कि उनके साथ रहना, कि वो रेज़ भई 10 फीट तक आती हैं, 5 तक आती हैं, 15 तक आती हैं। मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल साथ ही रहूँ, कि रेज़ निकले और उसमें सबसे पहले मैं ही आ जाऊँ बस, वो नहीं छोड़ना है मैंने। और मैं रहा भी ऐसे ही, मैंने कोशिश पूरी की है, कोई बीच में भी आ जाता तो फटाफट मैं इधर होके उनके साथ लग जाता था जाके, कि मैंने बिल्कुल साथ-साथ रहना है, और वो रेज़ सारी मेरे अंदर ही जानी चाहिए।
तो मैं रहा भी 4-5 घंटे ऐसे ही रहा। गुरुजी चले गए, उसके बाद बिल्कुल हिला के चले गए। ऐसे हो गया मन कि ये सब कुछ छोड़ो और मैं भाग जाऊँ पीछे-पीछे ही किसी तरह से। अगले दिन मैंने डॉक्टर पुनीत को फिर पकड़ा और मैंने कहा, "यार गुरुजी के बारे में बताओ, मैंने उनके पास जाना है। आप कब-कब जाते हो?" कह रहे, "मैं तो फंक्शंस पे जाता हूँ, अब मैं 7 जुलाई को जाऊँगा।" तो मैंने कहा, "7 जुलाई तो बहुत दूर है, अप्रैल की बात थी ये, बहुत टाइम है, अभी 3-4 महीने हैं।" लाइफ में कुछ इस तरह से भी चल रहा था कि लग रहा था कि मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, फँसे हुए थे इस तरह से। प्लॉट एक ले रखा था, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, 10 साल हो गए थे तकरीबन, पैसा भी सारा दे चुके थे, कंस्ट्रक्शन भी कर चुके थे आधी, लेकिन वो बंदा ही भाग गया था, जिसने वो प्लॉट बेचा था। वो पैसे अलग से फँसे हुए थे, घर की प्रॉब्लम जो होती हैं वो अलग से थी। तो ये लगा कि ये 3 महीने तो बहुत दूर की बात है, भगवान धरती पे आए हुए हैं इस तरह से और 3 महीने के बाद पता नहीं मुझे भी वो मिलने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, कर्म क्या पता कैसे हों। तो मैंने उनसे फिर सत्संग करना शुरू किया, बताओ उनके बारे में मुझे क्या है कि तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने मेरे साथ ये किया, मैं कैसे उनके साथ जुड़ा, कौन हमें लेके गया, घर की प्रॉब्लम्स ये सारा कुछ उन्होंने अपना सत्संग शेयर करना शुरू किया। तो मैंने कहा ये तो ये आपने मुझे 2000 में क्यों नहीं बताया? तो चलो वो तो बात अलग हो गई। एक-एक दिन मैंने जैसे कैलेंडर पे काट के निकालते हैं वो 7 जुलाई तक मैंने निकाला। 7 जुलाई आई और उसके बाद गुरुजी के दर्शन हुए बड़े मंदिर में, फंक्शन था। गुरुजी आए गाड़ी में और वो डिस्प्ले हो रहा था सामने स्क्रीन पे। गाड़ी आई अंदर ऊपर आए गुरुजी और वो बैंड लगा वो सारा कुछ होना वो पहली बार देख रहा था वो सारा कुछ मैं। और उसके बाद करीब 3 घंटे अंदर बैठे होंगे शायद 3-4 घंटे अंदर बैठे। फिर गुरुजी फिर मैंने मुझे ये था कि मैंने गुरुजी से बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि भई होगा क्या? और यही होता ही यही सुना भी था कि गुरु के पास जाओ और ये सारी चीज़ें बता दो। गुरुजी ही भगवान है उस तरह से वो चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं समझ थी कि ये क्या है, इनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जितने सत्संग सुने थे वो डॉक्टर पुनीत से सुने थे और मैं किसी से सुना नहीं था। तब ये सोशल मीडिया ये सारा कुछ था ही नहीं। तो मेरे साथ डॉक्टर बलजीत बैठे थे। मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब मैंने गुरुजी से बात करनी है जाके। लाइन लगी हुई थी जैसे आप वीडियो देखते हैं। लाइन लगी हुई थी, सारी संगत आ रही है और गुरुजी हाथ हिलाए जा रहे थे। और उनके आस-पास एरिया जो थोड़ा-सा था वो खुला छोड़ रखा था। दूर से ही ऐसे टर्न होके जा रही थी संगत हाथ जोड़ते-जोड़ते। हमारी किस्मत ठीक थी हम अंदर बैठे हुए थे, लोग बाहर भी बैठे हुए थे। हम तो अंदर हॉल में बैठे थे गुरुजी के सामने बिल्कुल। हम निहार रहे थे उनको तो मैंने कहा यहाँ तो नंबर नहीं आएगा यार, ये तो गुरुजी ऐसे-ऐसे हाथ हिलाए जा रहे हैं तो मैं बात कैसे करूँगा? तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं गौतम तू मन में ही बोल दे, गुरुजी सुन लेते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है और चारा भी कोई नहीं है, क्योंकि बात तो किसी से कर ही नहीं रहे, मेरे से थोड़े करेंगे वो। और मैं शांत हुआ और मन में मैंने प्रे किया गुरुजी को वही जो प्रॉब्लम थी। और उसके बाद फिर गुरुजी अंदर चले गए, पैंट शर्ट में आए, फिर डांस हुआ, फिर हमने डांस किया गुरुजी के सामने। 2-3 बजे करीब-करीब हम वहाँ से वापस चले। 3 दिन की कोर्ट की छुट्टी। उसके बाद मेरे अंकल एडवोकेट हैं, उनका मुझे फ़ोन आता है, फर्स्ट वर्किंग डे पे ही, "बधाई हो तुम्हारे प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई।" तो मैंने कहा, "ये कैसे हो गया?" कह रहे, "वो आज खुद ही आया था ओनर और वो कह रहा है कि आज मैं आपके प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने आया हूँ।" और मैं तो बहुत खुश हो गया, जो करीब 10 साल से नहीं हो रहा था काम, वो हो गया। एकदम से और मन में प्रे किया मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया गुरुजी तो क्योंकि बाबा के बारे में मैंने ऐसा पढ़ रखा था पहले जो लोग सोचते थे इस तरह से हो जाना और वो सारा कुछ होना है मैंने कहा ये तो कमाल हो गया ये तो मन की भी सुनते हैं और ऐसी फिर लगन लगी ऐसी लगन लगी गुरुजी की तरफ कि मन हुआ कि गुरुजी का एक स्केच बना लिया जाए गुरुजी का एक स्केच बनाना मैंने शुरू कर दिया मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला मैंने कहा यार हम तो हर एक महीने जाया करेंगे कम से कम जाते और भी रहेंगे लेकिन कम से कम महीने में एक बार तो जाना ही जाना है। कह रहे चल पड़े कहीं। तो हम 3-4 लोग इकट्ठे होते थे और फिर गुरुजी के पास हमने जाना शुरू कर दिया था। और स्केच बनाया, गुरुजी के पास लेके गया और मैं स्केच बनाते-बनाते गुरुजी की आँखें नहीं बनती है। आप लोगों ने भी देखा होगा ना गुरुजी से आँख मिलाना बड़ा मुश्किल होता था। आँख में ही सारा कुछ है मुझे लग रहा है गुरुजी की और जब मैं आँख में बना रहा था तो मुझे लगता है उसमें 10 से 15 दिन लग गए होंगे। मैं रब करता था उसको फिर बनाता था। वो बनती नहीं, बड़ी तीखी आँखें हैं गुरुजी की। और जब वो ऐसे टेढ़ी नज़र करके देखते भी थे, तो बस ऐसे लगता था ये गए, खत्म हो गया। ऐसा लगा हार्ट फेल हो जाएगा अभी और गुरुजी बहुत एक पैनी सी नज़र से देखते थे और एक बार ऐसे किया भी गुरुजी ने, बड़े मंदिर में फंक्शन में हम बैठे हुए थे गुरुजी आ गए थे, पैंट शर्ट में आ गए थे, डांस करवाते थे फंक्शन में गुरुजी 12-1 बजे के बाद तकरीबन, लंगर प्रसाद के बाद जो रह जाते थे वहाँ पे कुछ लोग।
तो गुरुजी डांस भी करवाते थे। मेरे पीछे एक लेडी बैठे हुए थे, करीब 70 प्लस होंगे वो, और उनकी घुटने की प्रॉब्लम थी। वो बैठे हुए थे पीछे और गुरुजी 1 बाय 1 डांस करने के लिए उठाते थे। तो गुरुजी ने ऐसे मेरी तरफ इशारा किया और ऐसे उँगली की, जो गुरुजी का एक स्वरूप भी है, ऐसे उँगली करके, एक उँगली करके ऐसे उठाया, ऐसे बोला उन्होंने। वो टेढ़ी नज़र थी, मैं तो बिल्कुल पसीने-पसीने हो गया। कहाँ गुरुजी, कहाँ मैं, हालाँकि फर्स्ट रो में ही बैठे थे हम। मैं तो एकदम से पानी-पानी हो गया। मैंने कहा पहली बात तो ये गुरुजी ने सबके सामने मुझे डांस करने के लिए बोला, डांस मुझे आता नहीं है। लेकिन मैं जैसे-जैसे उठा, आधा ही उठा, तो पीछे से आंटी बोलते हैं मेरे कि नहीं गुरुजी मेरे तो नहीं होना, मेरे तो गोडे नहीं चलते हैं, मैं डांस नहीं कर सकती। गुरुजी ने कहा डांस, डांस आंटी डांस। तो साथ वाले जो थे उन्होंने कहा कि आंटी डांस करो, गुरुजी बोलो कि नहीं मेरे गोडे नहीं चलते भाई। चलो मैं तो चुपचाप बैठ गया कि ओह! थैंक गॉड मुझे गुरुजी ने नहीं कहा। और आंटी को गुरुजी ने उठाया। आंटी जो कह रही है घुटने नहीं चलते हैं, उन्होंने अच्छा खासा डांस किया है। कोई कह ही नहीं सकता था कि उनके घुटने की प्रॉब्लम है, और शायद उसके बाद वो ठीक भी हो गई होगी। तो वो एक पैनी नज़र जो थी ना, वही पसीने-पसीने कर देती थी। अभी भी आप स्वरूप देखोगे तो गुरुजी की नज़र जो है ना, वो ऐसे लगता है वो देख रही है, और काफ़ी देर तक आप ऐसे नहीं देख सकते गुरुजी की आँखों की तरफ, डर लगने लग जाता है। तो ख़ैर मैंने स्केच बनाया और लेके हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी को दिखाया भी और गुरुजी बहुत खुश भी हुए। गुरुजी ने कहा इन्हें मेरा स्केच बनाता, डेंटल कॉलेज के डॉक्टर हैं। ऐसे गुरुजी ने बताया कि ये मैं गया था, इनॉग्रेशन के लिए गया था वहाँ पे, और ये सबको बताने भी लग गए, और स्केच मैंने दिखाया भी खैर, और वो आके मैंने रख लिया। ऐसे करके हम धीरे-धीरे करके गुरुजी के पास जाने लगे, और दिसंबर में जाके 3-4 महीने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम हुई मेरे। मुझे फिज़िकल प्रॉब्लम हुई है थोड़ी-सी, मुझे लग रहा था कि ऐसे ही है, और वो बढ़ गई एक्चुअली दवाई खाने से। दवाई खाई और उसका रिएक्शन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने वॉमिट किया बहुत बुरे तरीके से और बेहोश हो गया। कॉलेज में ही था, बेहोश हो गया और मुझे उठाया गया। टेड़ दिया गया जो भी था वहाँ पे। मुझे पता ही नहीं है कि मेरा बीच का पोर्शन कहाँ गया, मुझे चक्कर आया बस इतना ध्यान है, उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। तो जब मेरी आँख आँख क्या खुली, मुझे थोड़ा-सा होश आने लगा, तो मेरे कानों में आवाज़ आई डॉक्टर यशपाल की, गौतम, गौतम कैसे करके चिल्ला रहे हैं, और ऐसे होता था जैसे कोई मरने वाला होता है और उसको दूर से कहीं से आवाज़ आ रही है, बहुत दूर से। पास भी उसके कान के आगे आगे आके कोई बोल रहा हो तो लगता है बहुत दूर से आ रही है आवाज़। मेरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे लग रहा है बहुत दूर से कोई बुला रहा है, वो भी क्लियर नहीं थी आवाज़। ऐसा लग रहा है कोई कुछ बोल सा रहा है, क्या बोल रहा है वो ध्यान नहीं था। क्योंकि मुझे ये अंदर-अंदर फ़ील हो रहा था कि मैं गया। ठंडा मैं पड़ चुका था, होंठ मेरे सूख चुके थे। वो जो दवाई खाई थी मैंने, वो रिएक्शन कर गई थी, और मुझे ये लग रहा था कि बस ये जाने ही वाला हूँ। ये अंदर से सोल को शायद फीलिंग होगी, मैं तो अनकॉन्शियस था, वो अंदर से ही फीलिंग होगी। तो लेकिन कानों में जैसी आवाज़ पड़ी, और धीरे-धीरे करके मैंने अपनी बॉडी को इतना ज़ोर लगाया कि मैं वो सुन सकूँ क्या है वो, और कान में क्लियर हुई आवाज़ वो गौतम, गौतम करके। मैंने और ज़ोर लगाया, अपनी बॉडी का पूरा ज़ोर लगा के मैंने वो सुनने की कोशिश की, और फिर मेरे को सुनाई दिया गौतम। मैंने कहा ये तो डॉक्टर यशपाल की आवाज़ है। देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। हथेली पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, और मैंने अपनी पूरी जितनी भी मैं लगा सकता था अपनी ताकत लगाई, और मैंने आधी आँखें खोली और आधी आँखों के साथ ही मैंने देखा ऐसे, और गुरुजी का स्वरूप। और मैं इतना खुश हो गया अंदर से ही, बोल तो नहीं पा रहा था लेकिन अंदर से इतना खुश हो गया, मैंने कहा ओ गुरुजी प्रणाम, बस ऐसे मैंने बोला, और 5 मिनट में मैं उठ के बैठा था। सिर्फ 5 मिनट में मैं उठ के बैठा था, और जब मैंने उठ के देखा इधर-उधर, तो 15-20 लोग रूम में हैं, क्योंकि हॉस्पिटल भी है, वो जनरल हॉस्पिटल भी साथ में है, तो डॉक्टर भी साथ ही थे। ड्रिप लगा हुआ है, और जो डॉक्टर मुझे देख रहे हैं, वो पसीने-पसीने हो रखे हैं। तो कह रहे, "तू ठीक है?" मैंने, "ठीक है यार, तूने तो डरा ही दिया था। हमने तो तेरे को रेफर करने का सोच लिया था चंडीगढ़, पीजीआई में।" तो मैंने कहा, "क्या हुआ था?" कह रहे, "तेरे को पता होगा क्या हुआ?" मैंने कहा, "मेरे को तो ध्यान ही नहीं है, मैं तो बेहोश ही हो गया था।" तो कह रहे, "ये सब कुछ हुआ था, तो हम रेफर कर रहे थे, तेरे घरवालों को भी बुला लिया।" मेरे घरवाले भी आ गए थे परेशान होके कि पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन गुरुजी के एक स्वरूप ने देखो कैसे जान बचाई, उस टाइम कुछ भी हो सकता था। लेकिन जो मेरी अंदर की फीलिंग थी, वो मुझे साफ-साफ पता लग रहा था कि मैं गया, बचना मुश्किल है, जितना भी मुझे थोड़ा-सा ध्यान आया। तो तब गुरुजी ने बचाया, और हम फिर एक बार ऐसे हमारे ना एक नोन है, पंचकूला में है वो, आंटी और उनकी बेटी ने बीडीएस किया हुआ है यहीं से। वो परेशान थे काफ़ी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी थी।
उससे गुरुजी से मिलने से पहले ना हम लोग काफी पंडितों के पास, आंटी जाते थे, कईयों के पास जाते थे, पूछते थे कि क्या है। मैं भी 1-2 बार उनके साथ गया, कभी इस पंडित के पास, कभी उसके पास, बहुत लोगों के पास गए। तो मेरे ध्यान में आता था कि मैं उनसे भी बात करूं, लेकिन मैं भूल गया बीच में। तो जब मैंने गुरुजी का स्केच बनाया, मैं इसको फोटो स्टेट करवाने के लिए गया। फोटो स्टेट करवा के जैसे मैंने कहा गुरुजी ने देख रखा है, मैं इसकी कॉपी बना के एक रख लेता हूँ, कहीं खराब हो जाए, कुछ और हो जाए तो एक तो रखूं मैं कम से कम। जब मैं आ रहा था चंडीगढ़ से, तो आंटी का फोन आया कि तू कहाँ पे है। मैंने कहा मैं ये ऐसे करके चंडीगढ़ आया था, काम था। कह रहे घर पे आ जा। अब देखिए गुरुजी कैसे रिकनेक्ट करते हैं। जो गुरुजी के पास एक बार आ गया, अगर वो डिस्कनेक्ट हो गया तो वो दोबारा कैसे रिकनेक्ट होता है, कई कई साल के बाद। इसको मैं थोड़ा सा आपको और पीछे लेके जाऊं। गुरुजी के पास एक बार हम गए हुए थे, तो चैटर्जी अंकल ने अपना सत्संग सुनाया था। लाइट ऑफ डिविनिटी में भी उनका सत्संग है कि वो 13 साल के बाद गुरुजी को दोबारा मिले। 13 साल पहले मिले थे, लेकिन बीच में गैप पड़ गया, फिर वो 13 साल बाद दोबारा मिले। तो मैं आंटी के पास गया, आंटी के घर गया, और मैंने वो रोल करके उठा के अपने पास रखा हुआ था स्वरूप। चाय प्रसाद, चाय पी और सब कुछ बातें बातें हो रही है, तो उनकी बेटी कहती है कि ये क्या है। तो मैंने कहा ये ना गुरुजी है। कह रहे कौन गुरुजी। मैंने कहा कॉलेज में आए थे और दिल्ली रहते हैं, गुरुजी शिव जी हैं। तो कह रहे दिखाओ जरा। तो मैंने ऐसे दिखाया उन खोल के पूरा। तो कहती इनको तो शायद हमने कहीं देख रखा है मामा। तो आंटी कहते हाँ हाँ शायद देखा होगा, थोड़ा सा देखा है, हाँ ध्यान तो आ रहा है कुछ ऐसा। ऐसा कुछ कहा, क्योंकि चलो वो तो मैंने रोल किया। मैंने कहा फिर मैं इनसे सत्संग ही कर लेता हूँ, गुरुजी का आज आया हूँ तो मैंने सत्संग किया। मैंने कहा आंटी आप ऐसे ऐसे करके, जितने सत्संग मेरे को तब तक पता थे, जो सुने थे, क्योंकि एम्पायर स्टेट में जब हम जाते थे तो लंगर प्रसाद के बाद बाहर थोड़ा टाइम मिलता था, बैचेज में लंगर प्रसाद होता था। जब हमारा बैच हो जाता तो हम बाहर आके कुछ देर खड़े होते थे, उसमें हमें सत्संग सुनने को मिलते थे। सत्संग सब लोग शेयर करते थे आपस में, इसके साथ क्या हुआ, उसके गुरुजी ने क्या किया। तो क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, तो वहीं से वो जितना मुझे पता था, सुना था, हुआ था, वो सारा मैंने उनको बताया। तो वो कहते, मैंने कहा आप भी मेरे साथ चलो। कहते देखेंगे देखेंगे। मैंने कहा नहीं चलो आप एक बार। तो मैंने उनको कन्विंस किया, यहाँ आके मैंने फोन भी करने उनको शुरू कर दिया कि चलो, तो वो मान गए। कह रहे चल चलते हैं। हम 4 लोग गए, एक ड्राइवर था, 3 हम। गुरुजी के पास पहुंचे जाके, कोई नहीं था, हम ही थे। 7 बजे, 7 सवा 7 के बीच की बात थी ये। अभी लोग आने शुरू हुए थे, तो हम लोग थे सबसे पहले। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। गुरुजी को प्रणाम किया और हम बैठ गए। गुरुजी ने कहा बैठो, हम बैठ गए। तो मैंने कहा आंटी ये तो बहुत अच्छा मौका है। गुरुजी के सामने मैं खुसर-फुसर कर रहा था ये कि गुरुजी सामने बैठे हैं। मैंने आंटी को हल्का सा इशारा किया। जैसे 1-2 संगत उधर से एंटर करने शुरू की, मैंने कहा आंटी कोई नहीं है, फटाफट गुरुजी से बात कर लो अभी कि आपकी ये प्रॉब्लम है। तो आंटी ऐसे खड़े हुए, तो गुरुजी ने डांट के बिठा दिया आंटी को, बैठ जा चुप करके, दिमाग ना खाई हुण मेरा। आंटी बैठ गई, और गुरुजी ने बहुत जोर से बोला था, ये तो मैं फिर भी ठीक ठाक ही बोल रहा हूँ। गुरुजी ने बहुत जोर से बोला था। आंटी तो वहीं डर गई और मैं भी डर गया। मैं इधर थोड़ा साइड ही हो गया आंटी से कि मेरे को ना पड़ जाए कहीं। चुपचाप हम बैठ गए। चलो लंगर प्रसाद हुआ, सब कुछ हुआ, होने के बाद हम बाहर आए, गाड़ी में बैठे। बात नहीं हुई गुरुजी से उसके बाद। तो बाद मैंने गाड़ी में आके पूछा आंटी से, मैंने कहा कैसा लगा आंटी। तो आंटी कह रहे लै कहाँ लेके आ गया हमें, हमने सोचा पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, इनको तो हम मिले हुए हैं। मैंने कहा मिले हैं। कह रहे हाँ ये तो चंडीगढ़ रहते थे, फिर अंकल लेके जाते थे हमें, हम स्कूटर पे जाते थे तब। अरे पता नहीं कहाँ लेके आ गया। मैंने कहा अरे आप तो मिले हुए हो, फिर तो आपको वो कनेक्शन बनना चाहिए। अरे छोड़ तू, रहने दे सारी बातें, छोड़ परे। और मैंने उनकी बेटी से पूछा, मैंने कहा तेरे को कैसा लगा। वो कह रही वो तो गुस्से में लाल थी, बड़ी लाल थी। तो कहती अरे मैंने आपको पहले नहीं बोला था कि मैंने इनको कहीं देख रखा है। तो मैंने कहा हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अब कैसा लगा है। अरे कैसा क्या लगना है। कह रही वो जो अंकल आया था मेरे पास लेके, वो चाय लेके आया था, प्रसाद भी नहीं, चाय लेके जो आया था। तो मेरे को कहता है आंटी चाय चाय प्रसाद ले लो। तो मेरे तो मेरी तन बदन को लग गई कि मैंने अपने मन में ही कहा कि अपने सफेद बाल तो देख ले पहले, मुझे आंटी बोल रहा है। मैंने कहा यार ये लोग क्या क्या बोले जा रहे हैं, इन्होंने तो दर्शन किए हैं गुरु जी से और 20 साल पहले करीब करीब किए हुए हैं। ये क्या उल्टा सुल्टा सा बोले जा रहे हैं। मुझे बड़ी टेंशन होगी इस बात की। मैं तो उस हिसाब से ले गया था कि भगवान के दर्शन कर लो और इनके काम भी अच्छे होंगे, बहुत फंसे हुए हैं ये। लेकिन उनका मन बिल्कुल ही अजीब नेगेटिव था। हम आ गए, उन्होंने मुझे उतारा चंडीगढ़ में और वो चले गए। 15 दिन के बाद मैंने फ़ोन किया उनको
ये सत्संग मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर रिकनेक्ट होता है तो किस तरह से होता है गुरुजी के, इसलिए मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ इसको। तो मैं वापस आ गया और 15 दिन के बाद मैंने उनको फोन किया कि पूछूं क्या चेंजेस आए, कुछ तो आए होंगे। उस दिन तो नेगेटिव बोल रहे थे, आज कुछ होगा शायद, अब तो कुछ हो गया होगा। तो मैंने उनको फोन किया कि आंटी अब बताओ क्या हाल है। तो आंटी कह रहे क्या हाल है, तू कहाँ ले गया हमें ये, तो सारा कुछ ही उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है। मैंने कहा क्या हुआ, तेरे को गाड़ी से उतारा। मैंने कहा हाँ। तू गया, जैसे ही उतर के बाहर निकला ही होगा, 10 कदम नहीं गया होगा, गाड़ी नहीं स्टार्ट। गाड़ी टो करके ड्राइवर लेके आया घर, हम ऑटो पकड़ के सुबह 4 बजे घर पहुंचे हैं। पहले 1 हफ्ता मेरी तबीयत खराब, मैं बेड से नहीं उठी, मैं उठी तो इसकी तबीयत खराब। तो कहाँ ले गया हमें, वो बार बार यही बोले जाए कहाँ ले गया हमें। मैंने कहा यार ये अभी भी यही बोले जा रही है, क्या सीन है। मैंने कहा गुरुजी यार इन्होंने तो आपके दर्शन किए हुए हैं, ये ऐसा कैसे, भगवान के दर्शन करके कोई नेगेटिव कैसे बोल सकता है। भगवान के दर्शन करके तो लोग पॉजिटिव होते हैं, ये उल्टा बोले जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैं गुरुजी के पास जब जाता था, फिर वापस आता था, फिर उनके पास पंचकुला जाके सत्संग करता था। उनके बेटी के क्लिनिक पे जाना, घर पे जाना, उनसे सत्संग करना, वो जितना पता लगना वो सारा बताना। आज की तरह नहीं है कि सत्संग आया और फॉरवर्ड कर दिया आगे और वहां तक पहुंच गया, इजी जमाना है। तब थोड़ा सा डिफरेंट था, जाना पड़ता था वहां पे। और मैं फिर रात को आता था वापिस सारा सत्संग करके कि नहीं यार इनको जरूरत है और ये गलत गलत सोच रहे हैं ये, और अगर गुरुजी ने दोबारा बुलाया है इनको तो ये इनको जाना चाहिए। करीब 4-5 महीने लगे और उसके बाद उनकी श्रद्धा बनी। फिर हम गुरुजी के पास गए, फिर मैंने उनको मनाया और फिर गुरुजी के पास गए। फिर गुरुजी के पास जैसे ही जाके खड़े हुए तो मैंने फिर इंट्रोडक्शन करवाई गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी ये पंचकुले तो है, रेफरेंस दिया कि कौन है वो। तो गुरुजी कहते हाँ पहले कभी मिले हैं। तो आंटी ने कह रहे हाँ हाँ पहले मिले हैं गुरुजी, फलानी जगह ऐसे वैसे। वो तो गुरुजी ने उन दिनों के जो नाम थे वो सब लिए, फलाने दा की हाल है, फलाने दा की हाल है, अच्छा जैसे गुरुजी कुछ जानते ही नहीं है किसी के बारे में ना। तो आंटी ने कहा नहीं वो तो चले गए हैं, वो तो बेचारे उनकी तो डेथ हो चुकी है। अच्छा ओहो ऐसे ऐसे गुरुजी किए जाएं। मैं देख रहा हूँ कि गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं यार कि अच्छा ऐसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, गुरुजी को तो सब पता है और गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं यार अच्छा ऐसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। चलो ये मेरा अपना दिमाग चल रहा था वहां पे, और आंटी के साथ वो बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी इनको प्रॉब्लम है और ये काफी कर्जा काफी हो गया इनके ऊपर, तो इनकी एक प्लॉट है वो ऐसे ऐसे करके बिक जाए, ये सारा कुछ मैंने बताया उनको। तो गुरुजी कहते ठीक है फिर कितने पैसे चाहिए, 10। तो आंटी कह रही नहीं नहीं, कह रहे 10 कितने चाहिए हैं, बड़ी संगत है मेरी, मैं तो भेज दूंगा। तो जिन्हें चाहिए उन्हें तो बेच दी, बहुत मोटी मोटी संगत है। तो आंटी कह रही नहीं नहीं मुझे नहीं, ऐसे नहीं, बस उतना ही चाहिए जितना ही मेरी जरूरत है, और बस उतने में काम हो जाता। गुरुजी कहते हैं चल ठीक है फिर कुड़ी का ब्याह कर। वो साथ में गई हुई थी उसका तो नहीं बताया कि क्या करना है, उसकी रेमेडी कोई नहीं है, कुड़ी का ब्याह कर। आंटी कह रहे हाँ लेकिन वो पहले प्लॉट तन गया ना, कुड़ी का ब्याह कर। तो आंटी चुपचाप बैठ गए। हम आए और गुरुजी ने बैठने के लिए कह दिया, चलो बैठो। हम बैठ गए तो आंटी मेरे को कह रहे हैं कि ये तो शादी के लिए बोल दिया लड़की, हम तो सोच भी नहीं रहे हैं अभी, और उसका क्या होगा कि पैसे का और वो सारा कुछ, वो क्या होगा। मैं कहा, बस आप चुपचाप बैठ जाओ, अब बोलना मत, पहले डांट पड़ गई थी। हम बाहर आए फिर डिस्कस करने लगे कि गुरुजी ने ये बोला यार शादी के बारे में तो अभी सोच भी नहीं रहे हैं। चलो शादी वादी के लिए सोचना भी शुरू हो गया, लड़का भी मिल गया। लड़के ने ये बोला कि मैं शादी करूंगा, तो लड़की ने बोला शादी करूंगी अगर गुरुजी हाँ कहेंगे। जो मुझे कह रहे थे कि कहाँ ले गया, उन्होंने कहा शादी वहीं जहाँ गुरुजी कहेंगे। तो लड़के ने कहा मैं पूछ लूंगा जाके। तो मैंने कहा कोई लड़का ऐसे ही यार बोल देगा वहां जाके कि मैंने मेरी बात हो गई है, कहता मैं बात कर लूंगा, कौन गुरु है मैं पूछ लूंगा उनसे जाके। लड़का एक्चुअली आईएएस था, तो वो कहता कि मैं पूछ लूंगा। तो मैंने कहा ऐसे ही कुछ गलत बोल देगा, मैं भी जाऊंगा, मैं उस दिन जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ कब जा रहा है। कह रहे उस दिन जा रहा है। मैंने कहा उस दिन तो हम भी जा रहे हैं गुरुजी के पास, तो मैं देखूंगा जाके कि उसकी गुरुजी से बात हुई कि नहीं हुई। फिर दिमाग लगा रहे थे। जैसे ही गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी कहते ऊपर ऊपर, फर्स्ट फ्लोर। तो मैंने कहा ऊपर से तो दिखेगा ही, नीचे कौन आया कौन चला गया। खैर वो आया गया और वो चला गया। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई पता नहीं चला मुझे ऊपर था। वो कह रहे आया था, और कहते हैं जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंचा, बोलने लगा, मेरा गला ही चोक हो गया। कह रहे ऐसे बस बैठा मैं 2-4 सेकंड, तब तक गुरुजी ने कहा चलो चलो। कह रहे मैं भूल ही गया कि मैं किस लिए आया था, कौन हूँ क्या हूँ। कह रहा कोई ध्यान नहीं रहा मुझे, जो बड़ा चौड़े होके कह रहा था कि हाँ मैं तो पूछ लूंगा। खैर उनकी शादी वहां पे हो, और उसके बाद प्लॉट वगैरह भी वो सारा सही हो गया।
जो लोग ये कह रहे थे कि कहाँ ले गया, और 20 साल पहले, अब आज तक भी वो पछताते हैं कि किसी ने वर्गला दिया था और उनका 20 साल का गैप पड़ गया था। 20 साल का गैप। मैं आंटी के घर सत्संग करने के लिए जब भी जाता था, उनको बताने के लिए कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, अंकल के साथ मेरी बहुत आर्गुमेंट्स होती थी, क्योंकि अंकल को पता नहीं किसी ने क्या बोल दिया होगा, क्या नहीं, वो गए ही नहीं उसके बाद गुरुजी के पास। तो बड़ा बोलते थे वो, आंटी कहते चुप कर जा, क्यों इनको बोल रहा है, ये पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं। मैंने कहा बोलने दो, इनकी भड़ास निकली, इन्होंने भगवान के दर्शन किए हुए हैं, ऐसे नहीं है, बोलने दो जो बोल रहे हैं अभी, हल्का होने दो इनको। तो मुझे बोलते थे, तू ना गुरुदेव बहुत बड़ा चमचा है, ये चमचागिरी ना उरे आके ना करे कर, मैं जानता तेरे गुरु नो। तो इस तरह से ना वो बोलते रहते थे, मैं हंसता रहता था। मैंने कहा बोलो बोलो और बोलो, कि गुरुजी तो सुन ही रहे हैं वहां बैठे, सब कुछ सुन रहे हैं, आप बोलो जितना बोल सकते हो। चलो खैर, लेकिन वो फैमिली बहुत अच्छे से जुड़ी 20 साल के बाद दोबारा। ये मौके होते हैं लाइफ में, और कभी कंपनी का बहुत असर होता है कि हमारी आसपास की कंपनी किस तरह की है। 20 साल कोई खा गया, पता नहीं किसने किस मोमेंट पे बैठ के उनके कानों में क्या डाल दिया, और वो सारा कुछ ही लूट के ले गया। इसलिए कंपनी का अच्छा होना, कोई हमें क्या बता रहा है, हमें पूरे ध्यान से, दिमाग से सुनना, सोचना, समझना चाहिए। बहुत कुछ वो लूट सकता है, और बहुत कुछ कोई दे के भी जा सकता है। जिसने हमारे साथ सत्संग किया, जिसने हमें गुरु का पता बताया, गुरुजी का पता बताया, वो मुबारक जगह थी, वो मुबारक वो टाइम था कि वो ऐसी कंपनी हमें मिली, ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। वो बड़ा अभागा टाइम था जिस टाइम में किसी ने गुरुजी से उनको दूर किया। पता नहीं वो कौन से कर्म हो गए कि इतनी दूर हो गए। चैटर्जी अंकल ने भी बिल्कुल यही कहा, 1 घंटा सत्संग किया एम्पायर स्टेट में, वो गुरुजी बैठ के सुन रहे थे। पिन ड्रॉप साइलेंस थी। उन्होंने भी कहा कि मैं 13 साल पीछे चला गया। पता नहीं क्या वजह रही होगी कि मैं गुरुजी से इतना दूर हो गया। खैर गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा उस टाइम। तो ये स्टार्टिंग की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो गुरुजी ने वहाँ पे बोली। मैं आपको शॉर्ट में ही सारी चीज़ें बता देता हूँ कि सत्संग बहुत लंबा हो जाता है फिर। कि एक बार कि देखिए, जब गुरुजी का सत्संग होता है तो पहली बात तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो, बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुजी की महिमा होती है उसमें। गुरुजी बैठे हुए हैं, जो पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं, वो बैठ के हमें अपना सत्संग सुनवा रहे हैं, वो घड़ियां हमें बख्श रहे हैं। उसमें हमारा ध्यान पूरा गुरुजी के ऊपर होना चाहिए, ना कि इधर उधर। चाहे वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, कितना ही टाइम हो। गुरुजी ने एक बार सत्संग करवाया एम्पायर स्टेट में, किसी को बोला कि चल सत्संग कर। गुरुजी गद्दी पे बैठे थे, साइड बोर्ड पे नहीं, गद्दी पे बैठे थे चोले में, और बिल्कुल पास ही अपने लेफ्ट साइड पे किसी को बोला, हम भी पास बैठे थे बिल्कुल ही, और कि चल अपना सत्संग सुना। वो सत्संग सुना रहे थे अंकल, और गुरुजी के पास लेफ्ट साइड में ही पीछे, गद्दी के पीछे की तरफ दीवार से ऐसे ठास लगा के बैठी हुई 3-4 लेडीज पंजाब से आई हुई थी। तो वो खुसर-फुसर कर रही हैं, सत्संग वहां चल रहा है, गुरुजी ने बोला है कि सुनो इसको, सबको बोला है, और वो खुसर-फुसर कर रही हैं वहाँ पे बैठ के, उनका ध्यान ही नहीं है उधर। गुरुजी ने लेफ्ट होके थोड़ा-सा देखा, दोबारा देखा कि ये समझ लें, इशारा ही समझ लें कि गुरुजी पीछे की तरफ देख रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर गुरुजी पीछे ऐसे पलटे, आधा ऐसे हुए, और गुरुजी ने डाँट के उनको बोला है, "क्या बीबियाँ की तरह चुगलियाँ लाई हुई थे? चलो आगे हो, सुनो क्या कह रहा?" वो फटाफट सरक-सरक के आगे होगी, और गुरुजी ने कहा, "क्या बीबियाँ की तरह चुगलियाँ लाई हैं थे?" भगवान सामने बैठे हैं और वो चुगलियाँ, अगर गुरुजी ने चुगलियाँ वर्ड बोला है तो वो चल ही रही होंगी, चल ही रही होंगी वो। भगवान बिल्कुल पास बैठा है 1 डेढ़ फीट पे, और चुगलियाँ चल रही हैं। तभी वो गुरु रिवील करते हैं, नहीं करते हैं, वो वाली बात है ये बिल्कुल। कि सामने-सामने ये चल रहा है, पीठ पीछे तो पता नहीं क्या-क्या चलता होगा। जब गुरुजी के पास आ रहे हैं, वो टाइम निकाल ही लिया है, तो उसमें चुगलियों की जगह नहीं है। उसमें कौन क्या कपड़े डाल के आया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी जगह नहीं है। उसके लिए बाकी के 20-22 घंटे हैं, 23 घंटे हैं। जो 1 घंटा, आधा घंटा या 2 घंटे निकाले हैं, वो भगवान के लिए, जिसके पास जाना है, जहाँ से आए हैं, ये उसके लिए है। तो ये सत्संग की महिमा है कि जब सत्संग हो, तो उसे पूरे ध्यान से सुनें। अदरवाइज़ पहले ही साइड हो जाएँ, कहीं निकल जाएँ, कुछ और हो जाएँ, टाइम है तभी वो सुनें। अगर सुनें तो पूरे रस के साथ सुनें, निरादर ना करें कि सत्संग में बैठ के भी हम अपना ध्यान इधर-उधर लगा रहे हैं। इस चीज़ से तो मैंने यही सीखा है। ध्यान इधर-उधर नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गुरुजी की महिमा पे होना चाहिए। उस सत्संग में पता नहीं क्या हमें सुनने को मिल जाएगा, कौन से हमारे कर्म कट जाएँगे, कहाँ हमें कैसे गुरुजी ब्लेस कर जाएँगे, कैसे हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा,
पता नहीं कौन सा वर्ड ऐसा होगा, कई बार सत्संग में ऐसा एक वर्ड आ जाता है जो हमें चेंज कर जाता है और हमारे कई जवाब दे जाता है, हम मिस कर जाते हैं। तो पूरा पूरा ध्यान सत्संग में होना चाहिए, इधर उधर की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए उसमें। चाय प्रसाद की बात है, जब चाय प्रसाद हो तो गुरुजी ने एक बार एक आंटी को बोला, चाय लेके वो खड़े हुए हैं अंपायर स्टेट में, जबकि पिन ड्रॉप साइलेंस रहती थी वहां पे, गुरबानी चल रही होती है और गुरुजी के दीदार हो रहे होते थे पूरे पूरे। और ऐसे में एक आंटी चाय प्रसाद लेके खड़ी हुई हैं और इधर उधर देख रही हैं और एक सिप ले रही हैं, फिर इधर उधर देख रही हैं और गुरुजी घूर रहे थे वहां से। उन्होंने इशारा नहीं समझा, गुरुजी की तरफ देखा भी नहीं है। फिर थोड़ा सा 2 कदम आगे गई, वहां जगह ढूंढने लगी, फिर सिप लिया, ऐसे खड़ी होगी। तो गुरुजी ने इतनी बेल की, राइट साइड पे बेल पड़ी होती थी, इतनी बेल की, सिंगला अंकल थे, तो वो चाय प्रसाद देके किचन की तरफ जा ही रहे थे, किचन के पास पहुंचे थे, तो गुरुजी ने इतनी बेल की, ओ सिंगले, ओ सिंगले, सिंगले, ओ सिंगले, तो ऐसे ऐसे गुरुजी बोल रहे थे वहां से। तो सिंगला अंकल को बताया कि गुरुजी बुला रहे हैं, फटाफट भागे सिंगला अंकल, हाँ जी हाँ जी गुरुजी, इनू बैठा एक जगह, चाह दा कप चक के कदी इधर नूं बैठ रही है, कदी उधर नूं बैठ रही है, मैं चाह दी दुकान खोली भी इत्थे। तो अंकल तो आए भागे भागे वहां से और आंटी को बोला कि आंटी आप बैठ जाओ, आपने हमें भी डांट डलवा दी, यहाँ बैठो नहीं, चलो बाहर। तो आंटी तो चुपचाप बैठ गई, हाँ जी हाँ जी। तो देखिए मतलब कभी यहाँ बैठ रही है, कभी वहां बैठ रही है। मैंने यहाँ चाय की दुकान खोल रखी है कोई, कि चाय के खड़े होके बड़े अच्छे से सिप लिए जा रहे हैं। सत्संग में हम जाते हैं, चाय प्रसाद वहां भी मिलते हैं, लेकिन लेते किस तरह से है? खड़े होके, बैठ के, उसको अमृत समझ के, कि गुरुजी का ब्लेस किया होता है, पहले भोग लगवाया जाता है। दैट मीन्स उस सुप्रीम पावर ने, पूरे ब्रह्मांड की जो सुप्रीम पावर गुरुजी हैं, उन्होंने वो टच कर लिया। वो टच किया हुआ हम तक उसका अंश आ रहा है और उसको हम ग्रहण किस तरह तरीके से कर रहे हैं? खड़े होके, बैठ के, या किसी के साथ बातें करते करते उस अमृत को ले रहे हैं, जो बड़ा ही मुश्किल है। गुरुजी के पास ना पहुंचते, कोई हमें पता ना बताता, तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे होते। ऐसे में अगर वो हमें अमृत मिल रहा है तो उसकी कदर होनी चाहिए पूरी। इससे यही सीख मिलती है कि चाय प्रसाद चाय की दुकान नहीं है, वो प्रसाद है, वो अमृत है, गुरुजी की कृपा है जो हम तक पहुंच रही है। उसे लेना भी उसी तरीके से चाहिए, उसमें डूब के पूरे का पूरा। एक एक सिप में ऐसे होना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड का अमृत हमारे अंदर जा रहा है, गुरुजी की कृपा हमारे अंदर जा रही है, तब मजा है। और जैसे ही वो चाय प्रसाद खत्म हो तो लगे हमने पूरे ब्रह्मांड का अमृत पी लिया है, मजा उसमें है। चलिए खैर, इसी तरह से लाइफ में हम इधर उधर होते हैं, तो अगर अपन वर्किंग प्लेस पे भी होते हैं, बहुत सी 4 बातें इधर की उधर की कर देते हैं, उसमें बटरिंग भी आती है। कई लोग अपने ऑफिसर्स की बटरिंग करने लग जाते हैं, जहां जरूरत होती है उसकी बटरिंग करने लग जाते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं कि शायद बटरिंग से कुछ मिल जाए। गुरुजी के पास हम 25 मई को गए हुए थे 2007 में, शरीर छोड़ने से 1 हफ्ता पहले गुरुजी ने बुलाया था। उसका भी सत्संग कैसे बुलाया था खैर उन्होंने, लेकिन हमें बुलाया और हम गुरुजी के पास पहुंचे, बैठे जाके साइड बोर्ड के साथ ही हम बैठ गए और एक अंकल आए सरदार जी, और उन्होंने माथा टेका और गुरुजी ने उनको कहा, तू जरनैल बन गया, तू जरनैल बन ही नहीं सकता, तेनू बटरिंग दी आदत है, कार होर अफसरां दी बटरिंग, तू बन ही नहीं सकता। गुरुजी बहुत गुस्से में और मुंह अपना जो है अपने रूम की तरफ कर लिया, उसकी उनकी तरफ देखा भी नहीं, और वो तो पानी पानी हो गए बिल्कुल, और किचन के दरवाजे के साथ ही बैठ गए वो। पीछे पीछे दूसरे सरदार जी उनके आए, तो गुरुजी ने उनको ही बोला, अब पूछी नू जरनैल बन गया है, ये बन ही नहीं सकता, इनू बटरिंग दी आदत है, अफसरां दी बटरिंग करता है, इनू पहला कहता थी। वो भी उनकी तरफ देखे, कभी गुरुजी की तरफ देखे, और गुरुजी बहुत गुस्से में थे। गुरुजी के ऊपर अगर पूर्ण विश्वास है तो किसी की बटरिंग दुनिया में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी मन की सुनते हैं। मेरे मन की सुनी, मैं बड़े मंदिर में बैठ के मैंने बोला कि ये बिल्कुल जुबान भी नहीं हिली कि ये प्रॉब्लम है और वैसे प्रॉब्लम है, और वो प्लॉट की रजिस्ट्री होगी। किसी की बटरिंग तो नहीं की मैंने, किसी को कुछ नहीं कहा। और ऐसे आप लोग भी बिल्कुल ही जब मन में कहते हो तो सब गुरुजी सुनते हैं, तो किसी की बटरिंग करनी क्यों है? थोड़े से फायदे के लिए। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी चालाकी होती है, उसमें अच्छे इंसान थोड़े हो रहे होते हैं उस टाइम जब हम किसी की बटरिंग करते हैं। उसमें कुछ फायदे के लिए हम उसको झूठा बन के दिखा रहे होते हैं। सच्चा इंसान सामने नहीं आ रहा होता है उस टाइम, झूठ बन के सामने हम किसी को अपने आप को पेश करते हैं अपने थोड़े से फायदे के लिए। अगर गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास है तो गुरु जी अपने आप कर देंगे। गुरु जी को छोड़ दो, गुरु जी के ऊपर छोड़ दो और बोल दो उनको,
अगर कोई काम इस तरह से है। इससे ये सीख मिलती है। एक बार गुरुजी के पास जब मैं गया, स्टार्टिंग में जब जाना हुआ तो गुरुजी ने पूछा, क्योंकि गुरुजी के सामने बैठ के ना नाम क्या सब कुछ ही भूल जाते थे। और आंटी से भी जब मैं गया था, जिन आंटी के मैंने अभी जिक्र किया, सत्संग किया, आंटी से भी पूछा कि केड़े सेक्टर रहंदी है, तो आंटी ने कहा सेक्टर 4 गुरुजी। तो उनकी बेटी नीचे से ऐसे कपड़े से खींच रही है, मम्मी सेक्टर 2 यार। तो आंटी अपना सेक्टर ही भूल गई, जहाँ इतने सालों से रह रही हैं, 20-25 सालों से, वो सेक्टर ही भूल गई। मैं गुरुजी के पास गया तो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो गुरुजी कहते की ना है तेरा? तो मैंने कहा गुरुजी गौतम। तो कह रहे अच्छा चलो चलो। तो मैं बाहर आ गया और मैंने बाहर आके कहा यार मैंने पूरा नाम ही नहीं बताया, मेरा नाम तो पूरा ये है और ये गौतम ही बोल के आ गया। तो गुरुजी के सामने हम भूल जाते थे। खैर सत्संग संगत में फिर गौतम ही चला, क्योंकि पंकज कोई जानता ही नहीं था। जो गुरुजी के सामने बोल दिया वही था संगत में भी। पंकज में वही लोग जानते हैं जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है या हमने एजुकेशन तक जो लोग थे। तो गुरुजी के सामने ये इस तरह से भी हो, तो गुरुजी ने एक बार मेरे को छावड़ा कह के बोला, और भी छावड़ा की हाल है तेरा? तो मैं इधर-उधर देखने लग गया। एक छावड़ा हमारे साथ भी जाते होते थे, डॉक्टर विपिन छाबड़ा। तो मैंने कहा वो तो आज आया भी नहीं है यार। मैंने इधर-उधर देखा तो, लेकिन गुरुजी ने मुझे बोला। अब पता नहीं वो किस जन्म का मैं छाबड़ा रहा हूँगा, किस जन्म की गुरुजी ने बात की होगी। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बात और कही थी, खैर वो तो शेयर नहीं कर सकते। काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थी वो लाइफ के लिए। वो गुरुजी ने बताया कि ये चीज़ ऐसे करो। तो फिर वो मैंने उस हिसाब से जो भी था वो। तो ये गुरुजी के पास जाके अपना नाम तक भूल जाते थे। एक बार गुरुजी के पास गए हुए तो 4-5 बार जाने का मौका मिला। 2006 की बात है शायद ये। 9 दिसंबर को गए, 16 को गए, 25 को गए, 31 को गुरुजी ज़ीरकपुर ही आ गए। तो 16 को गुरुजी के पास गए हुए थे। तो मैं और डॉक्टर पुनीत थे और जाके हम गुरुजी के पास खड़े हुए और डॉक्टर पुनीत को गुरुजी कहते डॉक्टर पुनीत को कहते तेरा दोस्त फिर आ गया। क्योंकि पिछले हफ्ते भी जाके आया था वो। मैंने उस लड़की की मैरिज की बात करनी थी, क्योंकि गुरुजी को मैंने गुरुजी को मैंने बोला उस लड़की की, मैं आंटी का जो सत्संग था उसमें मैं बता दूं, मैंने गुरुजी को जाके बोला, मैंने कहा गुरुजी ਉਹ ਜਿਹੜੇ मैं उन्होंने लेके आया ਸੀਗਾ, ਉਹ आंटी कहते हैं कि कुड़ी कहती कि मैं ब्याह उत्थे ही करना है जिथे गुरुजी हाँ कहूगे। तो गुरुजी ऐसे आगे को हुए तो गुरुजी कहते अगले हफ्ते ਇੱਥੇ लेके आओ ਉਹਨੂੰ, फिर फैसला होगा। आगे ना ऐसे मेरे कान में कहते गुरुजी आगे आके कि और कोई ना जैसे सुन ले, ਉਹਨੂੰ अगले हफ्ते ਇੱਥੇ लेके आ, फिर ਉਹਦਾ फैसला होगा। तो मैं ठीक है, अगले हफ्ते फिर मैं लेके भी गया था उनको। और वो ना गुरुजी के स्केच बनाती थी। जितने टाइम मैं उनके साथ सत्संग करता था, पहले 6 महीने उनको दोबारा ले जाने के लिए, उसने स्केच बनाने गुरुजी के शुरू कर दिए थे, छोटे से चार्ट पेपर पे। और मैं जाके गुरुजी को दिखाता था वो मुझे दे देती थी कि गुरुजी को दिखाना, और मैं जाके दिखाता था कि गुरुजी उसने बनाया, और गुरुजी देखते थे। फिर जब उनका टाइम आ गया जुड़ने का, 6 महीने तकरीबन हो गए थे, फिर उसने गुरुजी, साईं बाबा और नानक भगवान का ऐसे ना एक स्केच बनाया उसने। वो मुझे दिया और मैं लेके गया गुरुजी के पास और मैंने कहा गुरुजी उसने भेजा है आपको दिखाने के लिए। तो गुरुजी आगे हुए और मेरे को पास में आके कहते उन्होंने बस कर, और नहीं है जे स्केच बनाने, बहुत हो गया हुण, रोक दे इत्थे। तो मैंने आके पहले बाहर आके उसको फ़ोन ही किया लंगर प्रसाद के बाद कि भी अभी रोक दे, गुरुजी ने बोला। उसने वो स्केच वहीं रोक दिया, आज तक वहीं रुका हुआ है वो, जहाँ गुरुजी ने बोला। तो गुरुजी कहते तेरा दोस्त फिर आ गया। तो देखिए गुरुजी के पास जाके मंदिर में एक गुरुजी के सत्संग में जाने की ना एक ललक, एक प्यास होनी चाहिए। ये स्टार्टिंग में भी जब मंदिर यहाँ पे बना बद्दी मंदिर का, वो सत्संग मैंने शेयर किया हुआ है। तो मैं हर रोज सुबह भी शाम भी जाना, कोई और जाता नहीं था उस टाइम, 5-6 लोग थे हम जब नया-नया बना। तो मैंने सुबह भी जाना, शाम को भी जाना। एक दिन मैं भूल गया शाम को जाना, और शाम को मैं भूल गया और मैं घर आ गया। नवरात्रे चल रहे थे। गुरुजी ने बोला हुआ है कि नाग देवता मेरा ही रूप है। तो मैं आ गया, घर आया, लेकिन मैं जब घर पहुँचा रात हो गई थी, तो मेरे ध्यान आया, अरे! मैं मंदिर में तो माथा नहीं टेका आज। और मैं इतना रोया कि मैं माथा नहीं टेक पाया आज। रो-रो के मेरा बुरा हाल हो गया, मेरा घर में जीना लगे, मैं किधर जाऊँ? रात भी हो गई थी। तो मैंने कहा तो मैं मंदिर चला गया, नवरात्रे चल रहे थे, मंदिर चला गया, घाटी पे जाके ऐसे थोड़ा-सा मंदिर है, बहुत रश था उस दिन, और वहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है साथ में। तो मैं माता के उधर नहीं गया, मैं शिव जी के पास जाके बैठ गया, अकेले ही बैठा था। तो नवरात्रि की पूरी धूम चली हुई थी, सब कुछ चला था, लोग वहाँ मगन थे, और मैं शिवलिंग के पास बैठ के रो रहा था। बहुत ज़्यादा रोया मैं, इतना ज़्यादा रोया मैं कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज आपके वहाँ नहीं जा पाया, माथा नहीं टेक पाया।
शाम को एक दिन सिर्फ। सुबह तो गया था लेकिन शाम को नहीं जा पाया। मेरा मन इतना भरा हुआ था कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया ये कैसे हो सकता है। और मैं ऐसे ही टूटे-टूटे मन के साथ बाहर निकला, माथा टेका माता से, वहाँ से माता के मंदिर से प्रसाद लिया और बाहर आया। जैसे ही दरवाजे के पास आया, मेन गेट के पास, तो मैंने देखा काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और सामने नाग देवता खड़े हैं मेरी तरफ को फेस करके, दरवाजे के बिल्कुल सामने, और करीब 8-9 फीट के होंगे, बहुत बड़े जैसे कोबरा होता है। इस तरह से वो खड़े हैं। और वो मैंने देखा, और जैसे ही मैंने उनको देखा और मैं इतना खुश हो गया और मैंने माथा टेका वहीं पे। मैंने कहा गुरुजी, तो मेरा मन से इतना खुश हो गया कि गुरुजी ने आके मुझे दर्शन दे दिए। फिर मैं चौड़ा हो गया, फिर तो मैं फिर वैसे ही हो गया, पहले जो था वो था। अरे गुरुजी ने दर्शन दे दिए, मैं खुश हो गया, मन मेरा बहुत खुश हो गया। सबसे बड़ी बात, ऐसे रश में अगर ऐसे दिखे तो लोग अटैक करते हैं, पत्थर मारते हैं, सब कुछ करते हैं। किसी ने कुछ नहीं किया, सब वैसे ही खड़े होके देख रहे हैं जैसे मैं देख रहा हूँ। फिर मैंने इधर-उधर देखा, अरे मैंने कहा इनको तो कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। फिर तो मैं और खुश हो गया। और फिर उसके बाद अगर बच्चा थोड़ा-सा लगा उसमें पत्थर लगाने, किसी ने रोक दिया कि नहीं-नहीं खुद चले जाएँगे, जाने दो। वो अपने आप चले। आप खुद सोचो ऐसे रश में अगर मिले तो लोग किस-किस तरह के होते हैं। वो ऐसे जैसे माथा टेका वो चले गए, अपने आप चले गए। अब इससे रिलेटेड ये चीज़ क्या है, एक पुरानी संगत है, नाम तो नहीं लूँगा अभी। तो वो हमारे साथ जाते होते थे बड़े मंदिर या एम्पायर स्टेट जब भी हम जाते थे। तो वो मुझे कहते-कहते एक बार क्या हुआ कि मेरी जो माताजी हैं, उन्होंने कहा, वो गुरुजी को ना बहुत बोलते थे। हम भी बहुत बोलते थे। मैंने बहुत कहा, मेरी वाइफ़ ने बहुत कहा, गुरुजी घर आके तो दर्शन दो, एम्पायर स्टेट तो हम जाते ही हैं, कि कभी घर आके भी दर्शन दे दो। ये हम मन में ही बहुत प्रे करते थे गुरुजी से। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी माताजी कह रहे, वो उस टाइम तो शायद 80 प्लस होंगी। तो कहते उन्होंने शोर मचाया कमरे में और मैं भागा, उस कमरे में गया और जाके मैंने देखा उनके रूम में ना एक छोटे से नाग देवता। और कह रहे मेरा मेरा मतलब दिमाग नहीं चला, डर गया एकदम से और मैंने डंडा उठाया और हिट कर दिया, मार दिया। तो कहते वो मैंने कर दिया, लेकिन उसके बाद मेरी बॉडी पे जो है ना वो स्पॉट्स पड़ने शुरू हो गए, स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई। और वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैंने करीब-करीब पंजाब में तो सब जगह दिखा लिया। सब जगह दिखा लिया, कोई इलाज नहीं हो पा रहा था उससे, और वो बढ़ती जा रही थी स्किन की प्रॉब्लम। तो कहते हैं मेरे दिमाग में एकदम आया कि यार ये तो मुझसे कोई गलती हो गई है। तो कहते हम तो भागे अंपायर स्टेट गुरुजी के पास, और बड़े शर्मिंदा भी थे, और गुरुजी के पास जाके माथा टेका और बात भी हुई, और मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी गलती हो गई है। तो कहते गुरुजी चुप रहे, और थोड़ी देर पॉज़ लेने के बाद गुरुजी कहते हैं, फिर बुलाया ना करो, पहला बुला लेंदे फिर ये काम कर दियो। पहला बुलाया ना करो, पहला बुला लेंदे हो फिर ये काम कर दियो, फिर बुलाया ना करो। दैट मीन्स आप देखो किस तरह से कनेक्शन है इन बातों का। फिर गुरुजी ने उनको बताया कि 3 सोमवार शिवलिंग पे जाके गुलाब का फूल चढ़ाना है, ठीक हो जाएँगे। और उन्होंने फिर 3 सोमवार ऐसे ही किया और फिर ठीक। तो जो नाग देवता है, वो गुरुजी का ही रूप है। और ये तो आप सब जानते ही होंगे, हम भी जानते हैं कि गुरुजी जब जन्म लिया था तो नाग देवता थे वो, हमने सुना ही हुआ है। तो ये पहले जब जैसे मैं साईं बाबा के पास भी जाता था, तो लॉकेट साईं बाबा का मेरे पास था। फिर गुरुजी का लॉकेट हमें मिला था 3-4 महीने के बाद। आजकल तो मिल जाते हैं, शायद घर बैठे भी मिल ही जाते हैं, ऑर्डर करने की बात है। लेकिन तब ऐसे नहीं मिलते थे, और 3-4 महीने के बाद हमें लॉकेट मिला। वो भी डाल लिया मैंने, बाबा का भी डाल रखा था, दोनों डाल रखे थे, स्टार्टिंग की बात है ये। गुरुजी के पास जब बैठते थे, तो वो लॉकेट कई बार ऊपर शर्ट का बटन खुला होता है और वो नीचे लटक रहे होते हैं। तो गुरुजी ना देखते थे, क्योंकि गुरुजी से 2 फीट की दूरी पे ही बैठते थे साइड बोर्ड के साथ। हमारी लालच हमारी यही रहती थी कि सबसे पहले हम हों वहाँ पे, और सबसे पहले पहुँच के सबसे आगे गुरुजी के चरणों में बैठ जाएँ, कि गुरुजी थोड़ा-सा चरण भी हिलाएँ अपने, तो वो टच हो जाएँ किसी तरह से। इतनी पास होने की कोशिश होती थी हमारी। और हम पास जब बैठते थे, गुरुजी इधर-उधर देख के जब देखते थे बीच में, तो ऐसे ना लॉकेट की तरफ भी देखते थे, टेढ़ी नज़र से ऐसे, और स्माइल देते थे। जब भी वो देखते थे तो हम देख ही रहे होते थे, और इतना खुश हो रहे होते थे, मुँह हमारा खुला ही रहता था कि वो जो रोम-रोम शुद्ध हो रहा होता है कि भगवान के सामने बैठे हुए हैं ना, वो फीलिंग अलग होती थी। मज़ा इतना आ रहा होता था गुरुजी को देख-देख के, उनके एक्शंस को, एक उनके लिप्स कैसे कर रहे हैं वो किसी के साथ बात कैसे कर रहे हैं, किसी को देख कैसे रहे हैं, हाथों को कैसे कर रहे हैं, आँखों को कैसे कर रहे हैं। कई बार आईब्रोज़ को गुरुजी पकड़ के ऐसे करने लग जाते थे।
लिप्स को नीचे कर लेना, ये सारी चीजें हमने देखते रहना, गुरुजी को नीचे से ऊपर तक निहारते रहना है। तो गुरुजी ने ऐसे जब भी देखते थे हम देख रहे होते थे, मैं और डॉक्टर प्रिंस साथ साथ ही बैठे होते थे। तो वो ऐसे देखते देखते जब लॉकेट उन्होंने देखा तो मैं देखता था कि गुरुजी ने लॉकेट की तरफ गुरुजी देख रहे हैं, पता ही नहीं चला कब वो दोनों लॉकेट मैंने उतार के रख दिए। मुझे ध्यान भी नहीं है उस डेट का, कब मैंने वो उतार के रख दिए। कब गुरुजी ने वो फीलिंग डाल दी कि गुरुजी तो बहुत बड़ी चीज है और जो ये शरीर है ये बड़ा अशुद्ध है, ये इतनी बड़ी पावर को टच करने के लायक नहीं है। मुझे ऐसा लगा। क्यों? जब गुरुजी के पास हम सभी जाते हैं तो वो 1 घंटा 2 घंटा हम बैठे होते हैं, सत्संगी होते हैं, लेकिन बाद के 20-22 घंटे तो इंसान ही होते हैं। शरीर में 20 तरह के विकार होते हैं। तो मुझे लगा ये नहीं, ऐसे नहीं, मैं इस लायक तो बन जाऊं, तब तो मजा है लॉकेट डालने का। फिर तो जब उस लायक ही बन गए फिर तो लॉकेट की भी तो जरूरत क्या है, क्योंकि गुरुजी तो जब रोम रोम में ही है तो हम भी तो वही हैं, हम उसी रोम में आ जाते हैं, हमारे अंदर भी तो वही है जब हम कहते हैं भगवान रोम रोम में है। इसका जवाब मुझे मिला 5-6 साल के बाद जाके जीरकपुर में सत्संग हुआ, वहाँ ओल्ड संगत आई हुई थी। अंकल ने बताया कि गुरुजी के पास एक बार एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, सिंगला अंकल थे शायद या कोई और थे, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं अभी। तो एक नई संगत आई और गुरुजी ने कहा कि अपना लॉकेट, गुरुजी ने कहा इन्हों लॉकेट दे दो। तो अंकल ने आके उनके पास गुरुजी के कान में कहा कि गुरुजी लॉकेट तो खत्म हो गए हैं। तो गुरुजी ने कहा ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ गल च पाया हुआ ही दे दे। कमले तेनू लॉकेट दी की लोड़ है, मैं तो थोड़े दिलों च रहिंदा है। और जैसे ही उन्होंने ये सत्संग सुनाया मुझे इतना रिलीफ मिला कि यार खुशी भी हुई कि गुरुजी ने ये थॉट कितने साल पहले दिमाग में डाल दिया कि गुरुजी जो है वो सुप्रीम है और वो हर एक कण में है। जब दूसरे प्लैनेट्स पे भी वो सब कुछ देख रहे हैं तो हमें नहीं देख रहे होंगे। तो लॉकेट जो है बहुत बड़ी पावर थी, ये समझा मैंने कि पहले हम इस लायक बन जाए। जैसे गुरुजी ने बोला भी है कि गंगा स्नान करने लायक बन तो जाओ पहले। ऐसी ऐसी चीजें गुरुजी ने बोली हुई हैं। गंगा स्नान करके कोई भी बाहर आ जाएगा और उसके बाद क्या होते हैं वो अलग बात है, लेकिन वैसे हम लायक तो बन जाए। सत्संग भी गुरुजी के पास आना भी तो वही है कि गुरुजन कैसा चाहिए, जैसे गुरु होए। तो ये सत्संग जितने भी होते हैं वो यही है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल पाएं। सत्संग सुनना तो बहुत अच्छा है, सत्संग करना भी बहुत अच्छा है, लेकिन रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाता है। 1 घंटा 2 घंटा हम सत्संग में लगा सकते हैं, लेकिन 20-22 घंटे का हिसाब कौन देगा? वो भी हमें ही देना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़े देगा वो भी हमें ही देना पड़ेगा। तो ये जितने भी सत्संग है इसीलिए होते हैं। इसके बाद अब देखिए, है तो सत्संग बहुत है लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद मैं एक बात बता देता हूँ कि बद्दी मंदिर में मैं बैठा हुआ था, उस दिन थोड़ा मूड ऑफ था और मैं जाके 2 बजे के आसपास मंदिर में अंदर बैठ के और मैंने अंदर से उसको चिटनी लगा ली, बंद कर लिया और लेट गया। और जब मैं लेटा तो लेटने के साथ ही मुझे ना नींद आ गई। जब नींद आई तो मुझे तुरंत तभी ये लगा कि गुरुजी की जो गद्दी है और गुरुजी का स्वरूप जो बद्दी मंदिर में लगा हुआ है, तो वहां से रेज निकली और वो रेज इतनी डिवाइन थी, वो मुझे आज तक भी एहसास है उसका। वो रेज ने मेरी बॉडी को ऐसे ऊपर उठा लिया। 1 फीट तकरीबन मैं ऊपर था और मेरे चारों तरफ वो रेज थी, चारों तरफ वो डिवाइन रेज थी, वो लाइट थी, डिवाइन लाइट थी। वो इतनी प्यारी थी, इतनी इतनी शानदार थी वो। उसके अंदर ऐसे लगता है बस यहीं इसी में लेटे रहें, इस तरह से था। और फिर धीरे-धीरे करके उसने ऐसे मुझे ज़मीन पे छोड़ दिया। और जैसे ही ज़मीन पे छोड़ा और मैं एकदम से उठा, मैंने कहा ये क्या था? टेंशन चल रही थी, बहुत ज़्यादा उस टाइम प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो पता नहीं कहाँ चली गई उसके बाद, तो मैं छलांगे मारने लग गया। वो उसका ध्यान भी नहीं कि क्या चल रहा था लाइफ में, क्या नहीं चल रहा था। गुरुजी इस तरह से ब्लेस कर देते हैं। ब्लेस करने के गुरुजी के तरीके बहुत हैं। कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बस मन में ही चल रहा था। मैंने ये थोड़ी कहा कि गुरुजी मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं प्रॉब्लम में था, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं यार वहाँ जाके लेट जाता हूँ थोड़ी देर, आराम कर लेता हूँ गुरुजी के पास। गुरुजी को ये थोड़े बोला कि गुरुजी मेरी प्रॉब्लम चल रही हैं। मैं वहाँ जाके लेटा और गुरुजी ने इतना सही किया कि वहाँ से अपनी डिवाइन लाइट दी, ऊपर उठाया और छू मंतर सारा कुछ। कोई पैसा भी नहीं लगा, कहीं जाना नहीं पड़ा, पहाड़ों पे नहीं चढ़ना पड़ा, उल्टे नहीं लटकना पड़ा और गुरु मिल गए। कुछ भी नहीं करना पड़ा। और गुरु भी मिले ऐसे जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। गुरु प्रीच करने वाले नहीं,
थोड़ी बहुत शक्तियों वाले नहीं, सारी शक्तियों वाले हैं वो। सारी शक्तियां उन्हीं से निकले हैं, सारे अवतार उन्हीं से निकले हुए हैं, सारे भक्त उन्हीं के हैं, जितने भी भक्त आज तक हुए हैं सब रूप उनके ही हैं, और वो हमें आसानी से मिले हुए हैं, बड़ी आसानी से मिले हुए हैं। और उस पे भी इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, गुरु परिवार मिला हुआ है। तो गुरु जी की तो बहुत सत्संग भी बहुत है। अंकल सुरेश अंकल, सत्संग तो बहुत है, फिर ये आज के लिए इतना ही करें। हेलो, जय गुरु जी सुरेश अंकल, जय गुरु जी पंकज अंकल, शुक्राना गुरु जी महाराज का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपका इतना प्यारा सत्संग हमको सुनने को मिला और इतनी ब्लेसिंग्स मिली, तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना आपका अंकल। एंड वही आप जो बोल रहे थे ना कि हम जब सत्संग में बैठते हैं तो इतनी स्ट्रेस के साथ मैं भी बैठी हुई थी। थैंक यू, आपके सत्संग सुनने के बाद मैं भी बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने अंकल को इतना प्यारा सत्संग सुनाने को बोला। और शुक्राना फ्रॉम शुक्राना मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज एंड ग्रुप। सुरेश अंकल आप हो? जय गुरु जी। सुरेश अंकल आर यू देयर? जय गुरु जय गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल आपका, आंटी आपका शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु जी का तो पहले है ही, आप लोगों का भी है, और जो ये आपने मल्टीलिंगुअल ग्रुप भी चला रहे हो आप, बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा है ये, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। देखो पूरी सृष्टि में आप लोगों को चुना है गुरु जी ने इस सब चीजों को फैलाने के लिए। किसके दिमाग में आएगा ऐसे? गुरु जी ने डाला है, गुरु जी ने चूज किया। जैसे उन्होंने अपना आना चूज किया, किस घर में जाना है, कौन माँ बाप होंगे, तो उस तरह से उन्होंने ये भी चूज किया कि ये काम मैंने किस किस से करवाना है। गुरुजी ने खुद आपको चुना है इस काम के लिए। आप बहुत लकी हो, बहुत ज्यादा लकी हो कि पूरे यूनिवर्स में आपको चुना है। यूनिवर्स में, दुनिया में नहीं। आप वो काम कर रहे हो गुरुजी का, जो जो गुरुजी आपसे करवा रहे हैं, डायरेक्ट करवा रहे हैं। और उस पे भी अगर ये सत्संग हो रहे हैं और सत्संग हम सब तक पहुंच रहे हैं, कि आप लोगों की इसमें आप मीडियम हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा रहेगा। हम तो क्या, हम उतना नहीं कर पाते हैं जितना आप लोग करते हैं, तो हमेशा आप लोगों को तो आपका धन्यवाद रहेगा, आपको सलाम रहेगा। बहुत अच्छा काम, बहुत ही बढ़िया काम है। हमेशा हम कई बार नहीं जुड़ पाते हैं सत्संग में, तो उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ। लेकिन काम आपका बहुत उम्दा है, नंबर 1 है, बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही काम पे लगे रहो। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप पे पूरी बरस रही हैं, और ऐसे ही बरसती भी रहेंगी। उन्होंने खुद चुना है, खुद करवा रहे हैं, तो मजा ही उसमें अलग है। धन्यवाद आप सभी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अंकल। हमेशा गुरु जी महाराज ने जो दात बख्शी है, ये बस आप सबका सहयोग, गुरु परिवार का साथ, वही हमेशा मिला रहे। उसी में ही मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। बाकी अंकल आपका सत्संग बहुत सुंदर सत्संग, डिवाइन सत्संग आपका। बहुत सुंदर शब्दों में आपने बहुत मैसेजेस गुरु संगत को दिए हैं, और बहुत बहुत शुक्राना आपका। थैंक यू। जय गुरु जी। ओवर यू उषा पूजा आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। सबसे पहले शुक्राना पंकज अंकल आपका, शुक्राना इस ग्रुप का, एंड शुक्राना सब संगत जी जो जो आप भी जुड़े हुए हैं। अब निमेश अंकल, आई विल हैंड इट ओवर टू यू टू प्ले शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी आंटी, जय गुरु जी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जय गुरु जी संगत जी। अब हम आज के लिए आज्ञा लेंगे। आज्ञा गुरु जी। शुक्राना मालका। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा मालिक। आज्ञा गुरु जी।